हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि सर वीडियो काफ़ी लेट से ही आया। तो बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, जिसके कारण यह वीडियो मेरा काफ़ी लेट से आ रहा है। उस टेक्निकल प्रॉब्लम में सुधार हुआ है, तो हम लोग अब फिर कंटिन्यूस अपना क्लास स्टार्ट कर पा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th का कि किसी परिमेय अपरिमेय संख्या को या किसी दिए गए संख्या को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वह परिमेय नहीं होगा। बेटा देखना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज के टॉपिक पे बेटा ध्यान देंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, पहली बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे दो चीज ध्यान देना है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ये दो चीज आप जानते हो, ठीक है बेटा। हम अभी क्वेश्चन पे आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको इन चीजों के बारे में बता दें। पहले बात, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो आपको शुरू में ही जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने ये बता दिया था। आप यदि नहीं देखे होंगे तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के पहले जो वीडियो था वह इंट्रोडक्शन पे ही था। तो बेटा परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या आप जानते हो, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में डिनोट कर पाते हैं वह सारी परिमेय संख्या होती है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यह रेशनल नंबर को डिफाइन करता है और इरेशनल नंबर जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्या, जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर पाते हैं, जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है। आपको ये चीज पता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन हमको मिलेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो इन दोनों चीजों को इम्पोर्टेंट बनाता है। इन दोनों चीजों का यदि आपको नॉलेज नहीं है तो बेटा यह चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें एक बात आपको और समझना है, अभी आपको वीडियो क्वेश्चन बताएंगे तो उस टाइम हम आपको बता लेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमको किस टाइप से सॉल्व करने हैं हम वो देखेंगे। बेटा याद रखना, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पेपर के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी क्वेश्चन होंगे आप घर पे बैठ के जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप नहीं लगाओगे तो हमारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको हम प्रयास करेंगे कि पूरा पूरा समझा दें और आप उस चीज़ को पूरा पूरा समझ लें। तो आज कुछ क्वेश्चन हम किस टाइप से पढ़ेंगे देखेंगे कि क्वेश्चन हो गया हमारा कि सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात बताना बेटा, सिद्ध तो हम कर देंगे कि सिद्ध करें कि इतना यह एक अपरिमेय संख्या। तो बेटा याद रखना कि परिमेय संख्या क्या है, जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं वो परिमेय संख्या। सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितने नंबर जो रूटेबल नहीं होते हैं वह सारी संख्या परिमेय मानी जाती है। कुछ नंबर को छोड़ दिया जाए तो जो डेसिमल में होते हैं, डेसिमल में अभी आप इसके अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसमें क्या चीज़ है हम देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या रूटेबल होती है। मेनली उन्हीं को हम मानते हैं जो रूटेबल नंबर होती है, या जिन संख्याओं का दशमलव के बाद प्रसार इन्फिनिट होता है उन संख्याओं को अपरिमेय मान लेते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ कि सिद्ध करना है कि यह जो अपरिमेय संख्या है इसका मतलब यह परिमेय नहीं होगा। तो कुछ चीजें यहाँ पे हमको ध्यान देनी होती है, कुछ कंसेप्ट हमको रखना पड़ता है जो एक उल्टी बात कहता है। यहाँ जिन चीजों को हम प्रूव करेंगे, जिन क्वेश्चनों को प्रूव करेंगे, उन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ध्यान देना कि बेटा किसी परिमेय संख्या का यदि आपसे सरलतम रूप पूछा जाता है, याद रखिए परिमेय संख्या का सरलतम रूप यदि आपसे पूछा जाए तो पी बाई क्यू ही उसका सरलतम रूप कह दोगे, ठीक है।
यानी कि जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं वो परिमेय। तो जिसको हम परिमेय संख्या क्या है, जैसे हम मान लो इसको कह दिए परिमेय है, तो ठीक है परिमेय है, तो यानी कि 2/1 दिस इज ए रेशनल नंबर। तो यह एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर में पी भी हमको मिला है और क्यू भी मिला है, जहां आपको याद रखना है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कभी कभी ए बाई बी के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डाउट पे मत पड़ना बेटा कि ए बाई बी और पी बाई क्यू तो दोनों एक ही बात है, या ए बाई बी कहिए या पी बाई क्यू कहिए, दोनों सेम चीज है। ए बाई बी और पी बाई क्यू दोनों परिमेय संख्या को यहाँ डिनोट कर रहा है। अब एक चीज ध्यान दें, कुछ क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें याद रखिएगा किसी भी अपरिमेय संख्या को जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो उसका सरलतम रूप हम मानेंगे। तो सरलतम रूप इसका ए बाई बी, जैसे हमने कह दिया, ध्यान देना बेटा, कि करड़ी में 5 लिख दिया। अब आपको पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो यदि हम इसको अपरिमेय संख्या के साथ 2 ऐड करते हैं, अब पूछा जाए ये क्या है, तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या के साथ यदि परिमेय संख्या का आप प्लस करोगे, माइनस करोगे, इंटू करोगे, डिवाइड करोगे, तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आपको मिलता है। तो यदि यह अपरिमेय संख्या है, ध्यान देना यह अपरिमेय है और यह परिमेय है, तो इसको जब ऐड करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा आपको। याद रखना क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा कि जब एक परिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या में जोड़ोगे तो वहां आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। आप उसका गुणा भी करते हो, 2√5 भी लिख देते हो, तो ये भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यदि आप ऐसे √5/2 लिखते हो तो ये भी आपको इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। और यदि आप कहीं माइनस भी करते हो, 2 - √6, ये भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलता है। याद रखना कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पे हमेशा परिमेय मिलता है। और जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी ऑपरेशन करोगे, कोई भी संक्रिया करोगे, तो वह ऑलवेज आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इस बात को भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही बात आपको समझना है यहाँ पे। अब बेटा ध्यान देना, एक क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा ये बात समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो कुल कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला कि √2 + √5, ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक नंबर रूटेबल होगा। याद रखना एक संख्या अपरिमेय हो यानी कि करड़ी में हो, एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक संख्या ऐसी होगी कि √2 + √3 भी हो सकता है, दोनों करड़ी में। ठीक है, और एक संख्या ऐसी होगी, सिंबल तो बेटा चेंज हो जाएगा, एक संख्या ऐसी होगी कि उसमें केवल एक ही होगा और वही करड़ी में होगा, केवल एक ही हो और वो भी करड़ी में हो। याद रखना इतने टाइप के क्वेश्चन, जैसे √3 हो गया, सिंगल है, तो यहाँ देखो ये प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखना यह इंटू भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है। ठीक है, यह इरेशनल नंबर, टोटल इतने टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने हैं। ठीक है बेटा, तो हम पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को प्लस माइनस वाले या इंटू वाले क्वेश्चन बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, तो पहले आप इनको समझें, उसके बाद हम इसको समझते हैं बेटा। तो एक प्लस, एक माइनस, एक इंटू और एक डिवाइड वाला सारा हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन हमारा बेटा, सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट रखनी होती है, एक अभिधारणा रखनी होती है, और वह अभिधारणा क्या है आपको समझना है। देखो बेटा कि हम अपरिमेय संख्या पर क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व कर नहीं पाते हैं। याद रखना ये जो नंबर है इसको देखते रहिएगा, और क्या हमको प्रूव करना वो भी देखते रहना है। और याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अपरिमेय संख्या की संक्रिया हम न करके इस क्वेश्चन को इसकी विपरीत मान के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा देखो कैसे मानना है, ये जो संख्या क्या है, देखिए सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो जो चीज यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या है, तो अब हम इसका उल्टा मान लेंगे कि माना
यह एक परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान देना बेटा। क्या इसका सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ऐसे मानेंगे आप, ध्यान दीजिए, माना 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। बेटा देखो, इसमें होता ही है कि हम एक कंसेप्ट रखते हैं कि अपरिमेय संख्या पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो एक कंसेप्ट रखते हैं, इसका उल्टा मान के थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो जब संभव होता है, हम ये मान लेते हैं कि ये संभव है कि हम इसको एक परिमेय संख्या मान सकें। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको स्टेप सेम लिखना है जो यहाँ हम लिख रहे हैं, बस नंबर चेंज होगा जो दिए गए क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माना कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप हमने बताया कि आपको याद होना चाहिए, परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप होता है क्या होता है, पी और क्यू। यह एक परिमेय संख्या है तथा ऐसे लिख सकते हैं आप, इसका सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म या आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हो, मानक रूप, जिसको सरलतम रूप पी बाई क्यू मान लेते हैं। पी बाई क्यू है, जहां याद रखिएगा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस जब सरलतम रूप पी बाई क्यू है, तब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखना बेटा, कह रहे कि इसका क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना, बस पहले स्टेप में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो बात हमें पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखना, कह रहे कि सिद्ध कीजिए है एक अपरिमेय संख्या। हम क्या करते हैं, कंसेप्ट लेते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय होगा तो उसको सरलतम आप पी बाई क्यू के रूप में लिखना जानते ही हो कि यह जब परिमेय होगा तो पी बाई क्यू के रूप में होगा, तभी तो परिमेय होगा। तो इसलिए मान लेते हैं कि इसका जो सरलतम रूप होगा वो पी बाई क्यू होगा, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या माने हैं। तो परिमेय संख्या का तो ये रूल है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तब इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस रूट 3 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि जो p और q है, आप चाहते तो इसमें एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि p व q जो है वह पूर्णांक हैं, और यह किस प्रकार का पूर्णांक है, यह दोनों सह अभाज्य अभी आपको समझा देंगे हम, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, अभी सह अभाज्य भी आपको आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको पता है ये कंप्लीट नंबर, ये भी कंप्लीट नंबर और ये भी कंप्लीट नंबर, तो आप प्रयास करें कि इस नंबर को इसके साथ आप भेज दें, क्योंकि आप साधारण रूल या जो चीज़ आप जानते हैं उसके बेसिस पे एक बार सोचेंगे तो यह पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या और दो भी एक परिमेय है, क्योंकि जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या होती है, तो 2/1 लिखा जा सकता है। लेकिन जितने भी रूटेबल नंबर होते हैं हमने बताया कि वह अपरिमेय होता है। तो आप प्रयास करें कि इस संख्या को, मतलब यह परिमेय है और यह अपरिमेय, यह आपको कंसेप्ट रखना मन में, ठीक है, कि यह रूटेबल नंबर, तो रूट जैसे आप समीकरण हल करते हो तो चर राशि को एक साइड में, अचर राशि को एक साइड में, तो उसी प्रकार परिमेय को एक साइड में और अपरिमेय को एक साइड रहने दीजिएगा। तो इसको इस साइड में आप सेंड कर दीजिए। देखिए -√3 और यहाँ p बाई क्यू, और देखो ये प्लस है, इस साइड ट्रांसपोर्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चाहते हो तो एलसीएम ले लो या माइनस से दोनों साइड भाग कर दो, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से भाग देने पर, आइए माइनस से भाग देते हैं तो √3 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -p बाई क्यू, और इस माइनस में भाग करें तो प्लस हो जाए। देखो यहाँ प्लस है, माइनस से भाग करो माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ यही छोड़ दें, क्योंकि यहाँ देखो यह अपरिमेय संख्या हो गया और यह पूरा एक परिमेय संख्या हो गया। इस चीज को प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे लिखा जा सकता है, तो आप आर करके लिख दीजिए √3
और प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे लिख सकते हैं। आप चाहते हो तो एलसीएम भी ले लो, और नहीं लेना है तब भी कोई बात नहीं। अब देखो बेटा यहाँ लिखना क्या है, लिखेंगे चूंकि P व Q हमारे जो हैं वह पूर्णांक है। ठीक है बेटा, P और Q जो है वह क्या है, पूर्णांक, तभी तो रेशनल नंबर बनेगा। आप देखो इस क्वेश्चन में लिखना ही ज़्यादा है, आपको बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी आपको लिखना ही। तो आप यहाँ जो P और Q माने हो परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या जैसे मान लो हम 2/3 लिख रहे हैं, 4/5 लिख रहे हैं, तो सारे क्या होते हैं, एक पूर्णांक ही होते हैं। ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, जो कि P/Q के रूप में डिनोट किए जाते हैं। तो P और Q पूर्णांक है, तो जब P और Q पूर्णांक है तो आपको बताओ ये तो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से आप परिमेय संख्या जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलना है। तो ये बताओ इसमें से दो में से आप इसको माइनस कर रहे थे, इसका मतलब क्या, एक परिमेय संख्या। आप ये बताओ हमारे पास 4 एक परिमेय संख्या, और उसमें से हम 2/3 यदि माइनस करते हैं तो जो हमको रिसीव होगा, जो चीज़ हमको मिलेगा, देखो कितना मिलेगा, 12 10/3 मिल रहा है। तो जो मिला वह क्या मिला बेटा, तो वो भी एक परिमेय संख्या ही मिला। तो आपको यहाँ रिजल्ट के तौर पे सारा चीज दे रखा है, कह रहे हैं कि दो में से, ठीक है, P/Q जब आप माइनस कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, क्योंकि इसके इक्वल यही तो लिखा है। यानी कि यह जब रेशनल नंबर, देखो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय संख्या मिला, तो वह जो संख्या मिली वह ये मिली, यानी कि यह परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है वो परिमेय संख्या। तो लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, इसलिए ये पहले इसको लिखेंगे, इसलिए 2 - P/Q एक परिमेय संख्या है। याद रखना बेटा, एक ये तो परिमेय संख्या फाइनल होगी, क्योंकि इसमें से जब आप इसको माइनस करो, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया कि किसी भी इंटीजर से आप एक रेशनल नंबर माइनस करोगे तो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। क्योंकि ये भी एक रेशनल नंबर, तो दो हमने कहा शुरू में ही बोल दिया था कि यदि दो रेशनल नंबर को एक साथ जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करो, भाग करो, हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ दोनों रेशनल नंबर है, और इनको जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला, आपको यह मिला, तो इसका जो रिजल्ट होगा वह, मतलब दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंट जो होगा वह यदि एक रेशनल नंबर है तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या है। इसलिए याद रखना, इसलिए यह परिमेय संख्या है ना, तो इसलिए इसी का तो ये डिफरेंट है। देखो इसको, जैसे यहाँ आप इसका इक्वल ये है तो इसी का सॉल्यूशन ये है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट ये है, तो यह यदि रेशनल नंबर है तो इसका जो डिफरेंस आया वो भी रेशनल नंबर। तो इसका याद रखना, इसका जो डिफरेंस है वह ये है, तो इसका डिफरेंस हमेशा रेशनल नंबर आएगा। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। परंतु याद रखिएगा यह इस तथ्य का विरोध करता है। इस तथ्य का विरोध ये कर रहा है कि यह बताइए कि यह एक परिमेय संख्या है, बताइए। ठीक है, तो जब यह पूरा एक परिमेय संख्या है, हमने यहाँ मान लिया है, तो यह जब पूरा परिमेय संख्या है तो हमारा यह एक परिमेय संख्या कैसे होगा, आप खुद सोचिए कि जितने भी रूटेबल नंबर होते हैं वह तो सब अपरिमेय होते हैं। चूंकि हमने कंसेप्ट किया था कि यह एक परिमेय है, और यहाँ देखा जाए तो यह परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या हो गया तो हमारे कंसेप्ट के आधार पे यह विरोध करेगा। ठीक है, क्यों विरोध करेगा, क्योंकि यह तो अपरिमेय संख्या है, और हमने सिद्ध क्या किया, यह परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इसलिए लास्ट में लिखेंगे अतः, बस लास्ट में इतना ही आपको लिख देना, अतः 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या। बेटा देखो इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही लिखना है, बस जितना ज्यादा लिखोगे, ठीक है, उतना ही क्वेश्चन सॉल्व आसानी से सॉल्व हो रहा है। देखो पहले क्या करना कि क्वेश्चन को आप देख लीजिए, लिखना सारे क्वेश्चन में इतना आपको है, आप समझें कि हम जो अपरिमेय संख्या दिया है उसको आप परिमेय संख्या मान लोगे। ठीक है, और इसकी सरलतम रूप P और Q, या ऐसे अभी देखो कुछ क्वेश्चन में हम कुछ चेंज भी करके लिख सकते हैं, और इसका सहअभाज्य भी मान सकते हो, सहभाज्य। ये जो P और Q है वह सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य का क्या मतलब होता है अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो हमने क्या किया,
इसको पी बाई क्यू, इसका सरलतम रूप पी बाई क्यू। अब इसमें क्या करना है आपको, एक साइड रेशनल और एक साइड इरेशनल नंबर ले लेना है। उसके बाद यदि माइनस आता है तो भाग दीजिए, नहीं आता छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको पता है कि ये दोनों रेशनल नंबर, यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय, यह अपरिमेय। तो परिमेय संख्या को अंतर परिमेय आना चाहिए, तो यह जो परिमेय थी ये भी परिमेय, क्योंकि इसके साथ है ये, तो पी और क्यू पूर्णांक है तो यह एक परिमेय होगा, इसलिए ये भी एक परिमेय होगा। चूंकि आपको पता है √3 एक परिमेय नहीं होता है, तो यह हमारे कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो पूरा क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या। ये बात याद रखिए बेटा कि सिद्ध कीजिए √3 माइनस √8 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि एक रूटेबल नंबर था, इसमें दोनों जो नंबर दिए गए हैं रूटेबल है। तो याद रखना बेटा, जो जैसे हमने माइनस वाला बताया था उस क्वेश्चन, आप प्लस वाले को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। वैसे ही सेम टाइप ऑफ, वहाँ तो बल्कि माइनस से भाग देना था, माइनस से भाग नहीं देना, और लिखना सारा चीज़ वही है जो हमने लिखा हुआ था, यहाँ भी वही लिखना है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में ऐसे वही चीज़, वही कंसेप्ट हमको लिखना है कि माना √3 माइनस √8 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है, तो इसका जो मानक रूप होगा वह p बाई क्यू या a बाई बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा ऐसे लिख दीजिए, इसका मानक रूप या सरल रूप भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरल रूप ही लिख दीजिए, सरल रूप a बाई बी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है, जिसमें याद रखिएगा, जिसमें आप यहाँ एक लाइन और जोड़ दीजिए कि a और b दोनों सह अभाज्य है, जिसमें a व b दोनों सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, याद रखना कि सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे a और b हमने लिखा हुआ है, तो वह a और b दोनों अभाज्य संख्या, मतलब दोनों एक दूसरे किसी नंबर से कटे नहीं। जैसे 2/3 देखो, यह सह अभाज्य, यहाँ अगर हमने लिख दिया 10/8 लिख दिया, तो बेटा यह सहभाज्य होगा, यह सहभाज्य। देखो ये कटेगा नहीं किसी से। अगर हमने यहाँ लिख दिया जैसे मान लो 15 और बट्टे 29 लिख दिया, तो ये देखो किसी संख्या से कट नहीं रहा है, तो यह सहअभाज्य हुए, एक दूसरे के सहभाज्य। और यह सहभाज्य क्योंकि यह कटेगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2×5 = 10 और 2×4 = 8, यानी कि 5/4, यह सहअभाज्य होगा, यह सहभाज्य होगा। तो याद रखिएगा, जो संख्या कटेगी जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे और वह अपने सरलतम रूप में लिखी जा सकती है, तो वह सहभाज्य होगा। और यदि वह खुद अपने आप सरलतम रूप में है तो वह सह अभाज्य होगा। अब देखो, अब इसको जब यह इसका सरलतम रूप है तो लिखना कैसे है, √3 माइनस √8 इक्वल टू a बाई बी, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ रूट, अब लिखिए √3 माइनस √8 इक्वल टू a बाई बी। अब इसमें एक चीज आपको और सोचना है, हमने कहा कि यहाँ पर कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक टाइप का तो हमने क्वेश्चन बता दिया था, और मतलब सिंगल रूटेबल नंबर बता दिया था, और यहाँ पर दोनों रूटेबल नंबर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो दोनों जब रूटेबल नंबर है तो हम किसी नंबर को किसी के साइड भेज नहीं पाएंगे, ठीक है। किसी नंबर, जैसे ये आपको पता है कि यह परिमेय संख्या का साइड है और यह अपरिमेय संख्या का साइड है, तो इसमें से कोई भी इस साइड जा नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करें, प्रयास करें कि इसकी जो रूट है वह हट जाए। तो रूट हटाने का आपके पास क्या मेथड है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आइए दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जब देखो, जब दोनों रूटेबल नंबर होंगे तो हमारे पास यही तरीका है कि हम दोनों नंबर का पहले दोनों साइड का स्क्वायर करें। जब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो रूट कहीं ना कहीं हट जाएगा और कहीं ना कहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहले स्क्वायर करिए। तो आपको पता है यह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी, तो a² प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इस साइड आपको मिला ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 का जो स्क्वायर है वह 3 होगा, √8 का स्क्वायर 8 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है, और माइनस यहाँ रूटेबल नंबर का आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला 24, और यह ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यह नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि इसके साथ रूटेबल नंबर है, ठीक है। तो आप पहले इसको सॉल्व करें। तो यह देखें आपको कितना मिल रहा है, 11 और -2 और 24 को तो हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 2 × 2 × 2 × 3। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 24। तो जिसका जोड़ा बनेगा वो तो बाहर आ जाएगा। तो हमको मिला क्या, देखें 11 -2, और इस अंदर से भी एक 2 बाहर आएगा, और अंदर देखें बच जाएगा 2 3 6, और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो 11 माइनस 2 2 जब 4 √6 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको अब समझ में आ रहा होगा कि पिछला क्वेश्चन तो इसी टाइप का था। क्यों? क्योंकि यहाँ देखा जाए तो यह अपरिमेय संख्या है, यह यह परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और यह अपरिमेय संख्या। तो हम प्रयास यही करते हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के पास और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के पास भेज दें। तो आइए इसको भेजते हैं पहले। -4 √6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -11, ठीक है। अब इस 4 को, चूँकि आप चाहते हो तो एलसीएम भी ले लो, उसके बाद सेंड कर लें। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो चूँकि यह इनटू में है तो ये भी इस साइड जाएगा, क्योंकि आपको पता है यह विदाउट रूट का है, ये रूट का है। तो जो रूट का है वही इस साइड में बचाना है आपको। और इसको आप चाहते हो डायरेक्ट सेंड करो तो डायरेक्ट सेंड करो, तो दोनों के नीचे जाएगा ये, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो r करके √6 और सेंड कर दीजिए ए स्क्वायर बाई -4b स्क्वायर -11 बाई -4। r आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, √6 = ए स्क्वायर बाई, आगे माइनस कर दीजिए 4b स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 11/4। आप चाहते हो तो प्लस वाले को आगे लिख दीजिए, माइनस वाले को पीछे। तो √6 = 11/4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर। आप चाहते हो तो एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं एलसीएम ले सकते हो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समस्या ये है कि ये पूरा हमारा रेशनल नंबर है। आपको पता है ये रेशनल नंबर ए और बी है, तो वह रेशनल नंबर पहले से हमने मान लिया है। तो रेशनल नंबर का यदि स्क्वायर करते हो तो वो भी एक रेशनल नंबर ही आता है। तो याद रखिएगा इन दोनों का जो अंतर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। तो यह पूरा यदि रेशनल नंबर है तो सामने वाला भी क्या होगा, रेशनल नंबर। तो वही चीज़ हमको लिखना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है। बस सोल्यूशन में याद रखिएगा, सोल्यूशन कोई हार्ड नहीं है, यह पुराना मेथड है। जितना भी सोल्यूशन है ये पुराना मेथड है। तो आप लिखोगे क्या यहाँ, और लिख लेते हैं। लिखना क्या है कि चूंकि ए व बी पूर्णांक है, इसलिए 11/4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब या लिख दीजिए, इसलिए इसके साथ जो होगा, इसके साथ देखिए यह चूंकि इसका डिफरेंस यही तो है, इक्वल टू है ना, तो यह यदि रेशनल नंबर है तो सामने वाला रेशनल नंबर होगा। इसलिए √6 भी परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात बताइए, फिर विरोध हुआ कि नहीं हुआ? √6 कैसे परिमेय संख्या हो सकता है? तो √6 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ लिखेंगे, परंतु यह उपरोक्त तथ्य या इस तथ्य का विरोध करता है, ठीक है। इसलिए या अतः लास्ट में बस यही लिख देना है, √3 -
8 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा देखो यही आपको करना है। इसमें देखो इस क्वेश्चन को एक बार और हम प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन पे देखिए लिखना सब में यही चीज़ है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया हमने, इस क्वेश्चन में भी बताया कि लिखना तो हमको सब में एक ही चीज़ है। अब ये क्वेश्चन देखो चूंकि दोनों में रूटेबल नंबर था इसलिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि नहीं रूटेबल, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा देखना, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट मिले, बस a² / b² छोड़ दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मान लो 4 + √2 और √5 आ गया, तो सेम देखिए यहीं से तो आ गया। तो आपको मानना है कि ये चीज़ लिख देना है ये, और इसके संगत a/b ले लेना है। बाकी सेंड करिए, a² b² से क्या मतलब, आपको a और b लिखते जाना सेम, और लास्ट में ये चीज़ आपको लिख देना। तो देखो जब हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये तो आपको ऑलरेडी मैथमेटिकल रूल पता ही होगा कि a² - b² का फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हुआ। तो यहाँ पे 8 में याद रखना कि यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। वह मिस्टेक क्या होता है कि साथ में इनको भी ऐड कर लेते। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये देखो रूटेबल है पूरा, इसके साथ इनटू में है, तो आप इनको ही एक साथ ऐड कर पाओगे क्योंकि यह सिंगल डिजिट में है। और चूंकि सिंगल की बात ही छोड़ दीजिए, यह दोनों सेम है, जैसे यह दोनों परिमेय संख्या, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा। और इसके जो सोल्यूशन है आप देख लीजिए, आप चाहते हो तो इस क्वेश्चन का यहाँ एलसीएम भी लेके इसको बट्टे भेज सकते हो, या दोनों को बट्टे हमने भेज दिए, यहीं तक छोड़ सकते हो, एक लाइन और एलसीएम लेके बढ़ा सकते हो। उसके बाद लिखना तो आपको सारे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे बेटा, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। देखो बेटा कि जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे बताया है उसका प्लस और माइनस करके आपको दे सकता है। तो प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन को आप घर पे बैठ के जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताने में हमको बहुत वीडियो बनाना पड़ जाएगा और बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाने पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे ये प्रयास है कि उन क्वेश्चनों को टच कर दें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बताइए। एक क्वेश्चन हमको 10 मिनट 5 मिनट लग जाएगा। आप सॉल्व करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि कोई दिक्कत लगती है आपको, कहीं क्वेश्चन में समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिख दें, या आप जो चीज़ समझ में नहीं आता है उस चीज़ के बारे में लिख दीजिए। व्हाट्सएप का लिंक कई वीडियो में आपको मिल जाएगा। यदि जीडी क्लासेस के नाम से एक व्हाट्सएप चलता है, उस व्हाट्सएप पे आप आ जाएं और जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है आप वहाँ पे सेंड करिए। प्रयास किया जाएगा कि उस क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो बना के आपको दिया जाए, या उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप इस क्वेश्चन को घर पे बैठ के पूरी कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करिएगा, और यदि कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। उसमें जो भी दिक्कत होगी हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे बेटा। तो आपके साथ जितने भी हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं बोल दीजिए मेरे चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते जाए। कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब आज से क्लास 10th का 12th का वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, और 11th का और 9th का भी वीडियो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि यदि आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो साइंस का भी वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है, क्लास 9th 10th 11th 12th सबके लिए। 9th और 10th के लिए तो मैथ साइंस है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री है। 11th के लिए तो 12th के लिए फिजिक्स ही मेन इम्पोर्टेंट है। प्रयास किया जाएगा कि केमिस्ट्री को भी बना लिया जाएगा। इस टाइम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है हमारे यहाँ, तो जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम समाप्त होता है तो हम प्रयास करेंगे कि साइंस का भी वीडियो अपलोड करा दें। तो कई बच्चे कमेंट में पूछे सर साइंस का वीडियो कब अपलोड कराएंगे। बेटा परेशान ना हो, आपको साइंस का भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, और अच्छे से अच्छे मेथड से प्रोवाइड कराया जाएगा, अच्छे से अच्छे नोट के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं आप उनसे ज़रूर कह दें क्योंकि दोनों पेप क्लासेस स्टार्ट हो गई है फिर से, आप इस चैनल को मिल लीजिए। चलिए आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। आइए बेटा, सॉल्यूशन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया
आपको वही चीज़ सारा लिखना है जो हमने पीछे लिखा हुआ था। क्वेश्चन हमारे ये है तो हम इसको आंसर करेंगे, लेट करेंगे कि 3+2√5, यहाँ लिख दीजिए, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका सरलतम रूप a/b where b is not equal to 0 है, और जहां याद रखिएगा a और b दोनों क्या है, सअभाज्य है, तब इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखा जा सकता है बेटा? 3+2√5 को हम a/b के रूप में लिख पाएंगे। तो इस रूप में लिखेंगे। देखो बेटा, ये लाइन आपको सारे क्वेश्चन, अभी हमने इस पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज लिखा था, आप वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें सिर्फ यही जो नंबर है वह आपको पता है इरेशनल है, बाकी सारे रेशनल नंबर है। तो पहले इससे यह अलग है, टोटली इससे अलग है, तो आप इसको इस साइड भेज दीजिए। तो 2√5 यहाँ आपको बच गया और a/b -3 मिल गया। कई क्वेश्चन में हमने कहा कि हाँ एलसीएम लिया जा सकता है, हमने दिखाया नहीं है, एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2√5 इक्वल टू हमारा एलसीएम हुआ b, चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो, तो b से b कैंसिल, ऊपर सिर्फ मिला a -1 से जब b को डिवाइड करो तो b बढ़ जाएगा और b का ऊपर गुणा कर दो 3b। अब बेटा यहाँ से आपको सिर्फ इसी चीज को तो बचाना था, √5 को बचाना था, आगे 2 मल्टीप्लाई में है तो आप इसको इस साइड भेज देंगे, तो जब 2 मल्टीप्लाई में है इस साइड में जाएगा तो वो भाग के रूप में चला जाएगा, यानी कि √5 यहाँ सिंगल बच गया और इस साइड देखें a -3b और नीचे 2 आ गया, तो ये हो गया 2b। अब बेटा यहीं आपको छोड़ देना है और वही जो पीछे हमने जो चीज़ों लिखा था उस चीज को ही आपको लिखना है। लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए a -3b/2b एक परिमेय संख्या है। तो आपको बताया कि ये जब परिमेय संख्या होगा तो उसके साथ वाला भी परिमेय संख्या आपको लेना है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यही है, तो परिमेय संख्या का सॉल्यूशन परिमेय ही आता है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और चूंकि ये तो हमारी जो बात है हो चुकी है, तो आपको पता है कि यह √5 परिमेय होगा नहीं, ये तो विरोध हो गया। लिखेंगे यह इस तथ्य का या इस कथन का विरोध है, विरोधाभास है या विरोधत्य, कुछ भी लिख सकते हैं। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन होगा उसी को, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। एक टाइप का क्वेश्चन आपको और देखना है, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में वो बता देंगे। इस वीडियो में बस आज इतना ही रहेगा। बेटा आपको बताया गया कि जो भी दिक्कत होगा इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक यदि मिल जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे बोल दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ होमवर्क आपको दे दिया जा रहा है, आप उसको सॉल्व करिए। घर पे बैठ कर जरूर प्रयास करिएगा, जितना हो सके उतना आप प्रयास करते रहिए। हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए आप प्रोत्साहित करिए। आज का वीडियो हमारा यहीं तक होगा। अगले वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर मिलेंगे। और ये वीडियो और वह वीडियो यदि आप देख लेते हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 4 नंबर कम्प्लीटली, मतलब मेरा जहाँ तक गेस है, जहाँ तक अनुमान है या जहाँ तक अनुभव है, वो यही कहता है कि आपको 4 नंबर श्योरली मिल जाएगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।